हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। यू आर वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टेंस। एज यू ऑल नो, वी वर डिस्कसिंग टेंस येस्टरडे। सो उसी क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। टेंस में हम लोग डिस्कस करेंगे। कल की जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था सिंपल प्रेजेंट टेंस, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसके आगे कुछ टेंसेस की बात करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो थोड़ा समय लगेगा। फिर बाकी टेंसेस को भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग। तो पूर्णिमा जी गुड इवनिंग, कामनी जी गुड इवनिंग, शुभम कुमार है, शुभम कुमार गुड इवनिंग, सोनिया सोनिया जी गुड मॉर्निंग, राहुल हेलो। क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिंपल टेंस होता है। सभी को पता है कि इसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है। राहुल जी वोकैबुलरी की क्लास भी होगी, टेंस कंप्लीट कर लें। ठीक है। सोनिया जी कह रहे गुड इवनिंग, कोई नहीं। प्रिया जी गुड इवनिंग, अजय गुड इवनिंग, हिमांशी नमस्ते, दिव्या गुड इवनिंग। सो सभी को गुड इवनिंग। यहाँ पे दूसरा मार्कर क्या हो गया? हाँ ये। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अभी जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसकी पहचान क्या होती है आप सभी को पता है कि अगर हिंदी में हम बात करें तो वाक्य एंड में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सारे वर्ड आते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल के साथ आर का प्रयोग करेंगे, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर नोट करेंगे। स्ट्रक्चर में पहला हो जाएगा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से यूज किया जाएगा। सारे स्ट्रक्चर नहीं नोट करेंगे क्योंकि नेगेटिव में ही नोट लगा लेंगे, इंट्रोगेटिव में इसको पहले कर देंगे। एक सेंटेंस लेते हैं, सारे सेंटेंस में चेंज करेंगे। पहला सेंटेंस है शी इज रीडिंग a novel
नेगेटिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, शी इज नॉट रीडिंग अ नॉवेल। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, एक तो इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा इज शी रीडिंग अ नॉवेल, और दूसरा इसका क्या हो जाएगा, वाई इज शी रीडिंग अ नॉवेल। वाई इज शी रीडिंग अ नॉवेल। अगला सेंटेंस इसमें बन जाएगा इज शी नॉट रीडिंग अ नॉवेल। और 6 हो जाएगा वाई इज शी नॉट रीडिंग अ नॉवेल। इस तरह से सारे सेंटेंस हमारे बनेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव इसके, ठीक है। लवली गुड इवनिंग, केसरी नंदन गुड इवनिंग, अभय कुमार गुड इवनिंग, सिमरन गुड इवनिंग एंड अंजू गुड इवनिंग, रवि सिंगल गुड इवनिंग। तो इस तरह से सेंटेंस के स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। इसमें एक पॉइंट आप नोट कर लेंगे, अब सभी को पता है कि जब भी हम कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो पहला पॉइंट हो जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, पहला पॉइंट है सिंगुलर सब्जेक्ट। आज हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन से आते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में, जैसे कि ही हो गया, शी, इट एंड नेम। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इनके साथ क्या यूज करेंगे, इज का प्रयोग किया जाएगा। प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट में कौन कौन से आएंगे, तो इसमें हमारे पास हो जाएगा वी, यू, दे एंड नेम्स। और इसके साथ क्या यूज करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आई के साथ क्या होगा, तो आई के साथ सभी को पता है कि आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, तो आई के साथ एम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सोनिया जी, कॉल करिएगा। लिटरेचर के बारे में दिव्या जी देखो, अगर समय मिला तो कल क्लास होगी, नहीं तो इसके बाद में होगी। कमल जी गुड इवनिंग, यशवीर गुड इवनिंग।
तो यह है, इस तरह से यूज़ करते हैं, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, इज होता है, प्लूरल के साथ आर का प्रयोग करते हैं और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, राइट। इस तरह से यूज़ किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो स्टैटिक होते हैं। स्टैटिक आपको पता है कि जो स्टेट को बताते हैं, किसी अवस्था को बताते हैं, और उनका प्रयोग हम कंटिन्यूस टेंस में नहीं करते हैं। तो उन वर्ब्स को हम नोट करेंगे। अगर वो कंटिन्यूस टेंस में नहीं आते हैं तो फिर किस टेंस में यूज़ किए जाएंगे, तो उनका प्रयोग हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करना रॉन्ग होता है, और ऐसे वर्ब्स आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो उनको नोट करेंगे। तो इसमें जैसे कि है, नोट करेंगे। सबसे पहला फर्स्ट है अच्छा, इसमें कुछ नोट कर लेंगे पहले। देयर आर some verbs that are not used in the continuous tense. In the continuous tense and they are called static verb. मैंने क्या बोलते हैं, स्टैटिक वर्ब बोलते हैं, स्टैटिक वर्ब्स। ठीक है, पहला क्या होता है इसमें, पहला होता है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, और इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, तो इसमें जैसे कि आपका हो गया लव, हेट, विश, डिजायर, डिटेस्ट, इस टाइप के इसमें आ जाएंगे। सेकंड हो जाएगा वर्ब्स ऑफ थिंकिंग। और इसमें हम यूज करेंगे जैसे थिंक, सपोज, एग्री, कंसीडर, परसीव, अंडरस्टैंड। ठीक है, कुछ और हो जाएंगे जैसे वर्ब्स ऑफ पोजीशन। वर्ब्स ऑफ पोजीशन, और इसमें जैसे हो जाएगा पोजेस, ओन, बिलोंग, कंसिस्ट,
कंसिस्ट, तो ऑन बिलोंग पॉजेस कंसिस्ट, कंप्राइज, कंप्राइज, ठीक है, इनको यूज करेंगे। वो भी लिटरेचर भी कराएंगे। पूनम पूजा जी गुड इवनिंग। और कुछ वर्ब से ले लेते हैं, देखिए इसी में आ जाएंगे, जैसे कि है कुछ जनरल में वर्ब्स ले लेते हैं, सम अदर वर्ब्स। अदर वर्ब्स, ठीक है। अब इसमें जैसे हो गया फेस है, सॉरी स्टैंड, नो, बिलीव, कॉस्ट, तो ये कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसको कंटिन्यूअस टेंस में नहीं यूज़ किया जाता है, ठीक है। कुछ खास कंडीशन होती है तभी हम यूज़ करते हैं। तो इनके कुछ सेंटेंसेस को हम देखेंगे, ये आप नोट कर लिए होंगे। और इन जो वर्ब्स होते हैं इसको कंटिन्यूअस में नहीं यूज़ करते क्योंकि ये सारे जो वर्ब्स होते हैं स्टैटिक होते हैं। सेंटेंस में जैसे लिख रहा हूँ मैं, कुछ सेंटेंस यहाँ पे, पहला सेंटेंस है दिस हाउस इज बिलोंगिंग अच्छा, एक है इसमें छूटा हुआ एक और नोट कर लेंगे क्योंकि इसमें अभी है, यहाँ पे जो आपने नोट किया है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, तो यहाँ आप चेंज करके नोट करेंगे वर्ब्स ऑफ इमोशन। और एक अगला पॉइंट हो जाएगा आपका 5 नंबर का, तो 5 नंबर में आप नोट कर लेंगे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। 5 नंबर में हो जाएगा वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। और इसमें जो होगा, जैसे इसमें आ जाएगा सी, हेयर, स्मेल, टेस्ट, फील, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ब्स इनको कंटिन्यूअस टेंस में नहीं यूज़ करते हैं। और हम आगे सेंटेंस के यूसेज देखेंगे, इनके मीनिंग आपको पता होगा, कोई डिफिकल्ट वर्ड इसमें ऐसा कुछ है नहीं, मीनिंग आपको पता होगा। तो इसको हम सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं, आगे सेंटेंस बनाएंगे, इसे फॉर्म करेंगे। तो पहला सेंटेंस है दिस हाउस is belonging to her। इसका सही क्या बनेगा, यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा सेंटेंस है आई एम हैविंग अ कार
यहाँ पे लिखेंगे सही क्या होगा। थर्ड सेंटेंस है द टेम्पल इज स्टैंडिंग in the heart of the city। इसका सही यहाँ नोट करेंगे। फोर्थ है दिस नॉवेल इज containing pages ठीक है। तो ये सारे सेंटेंस रॉन्ग हैं। अगर हम इसकी बात करें दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू हर, तो क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में यूज करेंगे और बनेगा दिस हाउस बिलोंग, तो हो जाएगा बिलोंग्स टू हर। आई एम हैविंग अ कार का क्या बन जाएगा, आई हैव अ कार, क्योंकि ये पहले जो लिखी होती है गलत है सेंटेंसेस। और थर्ड सेंटेंस है द टेम्पल इज स्टैंडिंग इन द हार्ट ऑफ द सिटी, तो इसका सही क्या बनेगा, द टेम्पल stands in the heart of the city। ठीक है, द टेम्पल स्टैंड्स इन द हार्ट ऑफ द सिटी। नॉवेल इस कंटेन नहीं होगा, आई हैव अ कार, सोनिया जी बिल्कुल सही है। ठीक है, दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू हर तो नहीं होगा। द टेम्पल ये स्टैंड नहीं होगा, शुभम जी टेम्पल स्टैंड्स होगा। ठीक है, और लास्ट की बात करेंगे दिस नॉवेल कंटेन्स 200 पेजेस। तो ये सही हो गए सेंटेंसेस। अब तो ये जितने भी वर्ब्स हमने नोट कराया था इनको हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं यूज़ करते हैं, अभी आपको बताया गया। लेकिन एक ऐसी कंडीशन है जब इसको हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ कर सकते हैं, और वो कंडीशन क्या है, ये जैसे यहाँ पर यूज़ किया गया है जिसमें बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। जैसे हमने कहा अभी रोज़ की बात करें कि द रोजेज स्मेल स्वीट, चाहे तो एक सेंटेंस यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, और यहाँ पे एक और ले ले रहे हैं, 5 नंबर का सेंटेंस है द रोजेज स्मेल द रोजेज आर स्मेलिंग स्वीट। तो ये भी रॉन्ग है, क्या हो जाएगा इसका, सही क्या बनेगा, द रोजेस स्मेल स्वीट। तो इसमें क्या देखा गया कि इनको हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन यदि एक्शन टेम्परेरी है, टेम्परेरी एक्शन की बात करते हैं, तो इसको हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे हमने कहा जो गुलाब होता है उसकी खुशबू मीठी होती है, हमेशा मीठी होती है। टेम्पल को शहर के बीचों बीच में बनाया गया है, तो हमेशा के लिए, ऐसा नहीं कि 2-4 दिन के लिए है। यहाँ पर कहते हैं नॉवल में 200 पेज है, तो नॉवल में 200 पेज ऐसा नहीं कि 2-4 दिन के लिए, हमेशा के लिए हैं। मेरे पास कार है तो हमेशा के लिए, ये घर उससे बिलोंग करता है, तो ऐसा थोड़ी कि 4 दिन के लिए बिलोंग करता है, हमेशा के लिए है।
लेकिन अगर टेम्परेरी एक्शंस की बात करते हैं तो इसको हम कंटिन्यूस टेंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको कहना है कि वो गुलाब का फूल सूंघ रही है या मैं गुलाब का फूल सूंघ रहा हूँ, तो आप कब तक के सूंघेंगे भाई? ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड 10 सेकंड किसी खास व्यक्ति ने दे रखा है जो क्या करेंगे, 1 हफ्ते तक के रखे रहेंगे, उसके बाद सूख जाएगा, फिर आप फेंक देंगे। आपको कहना है कि मेरी मम्मी मुझसे प्यार करती हैं, तो ये परमानेंट एक्शन है, मम्मी हमेशा प्यार करती हैं, तो उसको क्या करेंगे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करेंगे। लेकिन किसी और को आप कहना कि वह मुझसे प्यार करती है या करता है, तो चूँकि ये जो है कि कोई गारंटी नहीं कब तक कोई प्यार करेगा, ये एक्शन जो है टेम्परेरी है और यहाँ पर इसको आप कंटिन्यूस टेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी कोई भी एक्शन होगा जो कंटिन्यूस टेंस में हम यूज़ कर सकते हैं, अगर टेम्परेरी है और परमानेंट है तो उसको कंटिन्यूस टेंस में नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो इस बेस पे कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं। अगली हेडिंग हो जाए कि दीज वर्ब्स कैन बी यूज्ड इन द कंटिन्यूस टेंस इफ द एक्शन इज टेम्परेरी। दीज वर्ब्स can be used in the continuous tense if the action is temporary। एग्जाम्पल है जैसे शी इज स्मेलिंग a white rose। एक्शन कैसा है, टेम्परेरी है, तो सही हो गया। दूसरा सेंटेंस लिखते हैं मैंगोज आर स्मेलिंग स्वीट। परमानेंट एक्शन है ये, तो परमानेंट एक्शन आईएनजी में नहीं यूज करेंगे, रॉन्ग हो गया। थर्ड सेंटेंस है राम इज स्टैंडिंग एट द गेट। कब तक खड़ा रहेगा राम? ज़्यादा ज़्यादा 1 घंटा 2 घंटा, टेम्परेरी एक्शन है, तो सही हो गया। टेम्पल वाला रॉन्ग था क्योंकि परमानेंट एक्शन था। अगला सेंटेंस आई एम हैविंग माई लंच। अब हैव की मीनिंग होता है लंच करना, मैं अपना लंच कर रहा हूँ, तो कब तक के लंच करूँगा, टेम्परेरी एक्शन है, और जब एक्शन टेम्परेरी है तो सही हो गया। दिव्या जी का कहना है कि सर आपकी कोचिंग कहाँ है? दिव्या जी आप कहाँ से हो? ये कोचिंग लखनऊ में पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से यूज करेंगे। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगले हम पॉइंट की बात करेंगे इसके बाद में। अगला हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अगला नोट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी में पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं होता है। स्ट्रक्चर नोट करेंगे। स्ट्रक्चर पहला हो जाएगा अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव में यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड हो जाएगा इंटरोगेटिव का। हैज यूज करेंगे या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा जो इंटरोगेटिव होता है इससे पहले WH लगा लेंगे, बन जाएगा। फोर्थ इसका हो जाएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव का जब बनाएंगे तो हो जाएगा हैज या हैव सब्जेक्ट वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से बनेगा। अब इसके हम सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस में हम 6 सेंटेंस बनाएंगे क्योंकि इसमें एक हम WH पहले लगा देंगे और इसमें भी एक WH लगा देंगे। यहाँ पे नॉट छूट गया है तो नॉट लिख लोगे, यहाँ पे नॉट आ जाएगा। सेंटेंस नोट करेंगे। पहला सेंटेंस आपको कहना है कि वह नाश्ता कर चुका है, तो इसका क्या बनेगा? पहला सेंटेंस हो जाएगा he has taken breakfast दूसरा है he has not taken breakfast। थर्ड हो जाएगा हैज़ ही टेकन ब्रेकफास्ट। फोर्थ why has he taken breakfast। और लास्ट लिख लेते हैं why has he not taken breakfast। has he not taken breakfast। इसका एक अगर बनाना चाहे तो WH हटा देंगे, एक और बन जाएगा 6 नंबर का। तो इस तरह से बना सकते हैं। नोट तो लिखा हुआ है, ठीक है, नोट लिखा हुआ है। तो इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। इसका देखेंगे रूल्स, इसके जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो कहाँ कहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, यदि आपको सेंटेंस यहाँ पे लिख रहा हूँ, सेंटेंस है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये अब जो बताने जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो बेसिक था जिसकी वजह से ये समझ पाएंगे आप।
तो जैसे आपको कहना है कि मैं हिंदी में लिख रहा हूँ इस सेंटेंस को, मैं 4 साल से इंग्लिश पढ़ता हूँ। ठीक, ये सेंटेंस आपने लिखा। अब इसको आप ट्रांसलेट कर रहे हैं यदि, तो पहला इसको मैं बता रहा हूँ आई रीड इंग्लिश। आई रीड इंग्लिश फॉर 4 years। एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस, आई हैव रेड इंग्लिश फॉर 4 years। आप बताएंगे कौन सा करेक्ट है। और थर्ड हो जाएगा, आई एम रीडिंग इंग्लिश फॉर 4 years। और अगला हो जाएगा, आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 4 years। ठीक है, इसमें से कौन कौन से करेक्ट हैं आपको बताना है। जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ से दूसरे में नोट नहीं लगा है। कहाँ से दूसरे में नोट नहीं लगा है? देखिए यहाँ तो दूसरे में नोट लगा हुआ है। अच्छा, ये स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में नोट यहाँ लगा लेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर में नोट लगा लेंगे। इस सेंटेंस को आपको बताना है कि ये करेक्ट है कौन सा। 4 वाला करेक्ट है आप बता रहे हैं। देखिए, अगर इसका ट्रांसलेशन की बात करें तो आप ध्यान रखेंगे, अगर ट्रांसलेशन की हम बात करें तो कोई भी हमारा टेंस होता है जब भी बोलते समय हम यूज़ करते हैं उसमें ता ती ते आता है। आप सभी को पता है कि सिंपल प्रेजेंट या उसी को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। लेकिन जब कभी भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में समय का प्रयोग कर देंगे तो चला जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। और ये है प्रेजेंट परफेक्ट, ये आपका सही होगा। ये भी आपका रॉन्ग है। और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये सेंटेंस अपने आप में सही है लेकिन इसका ट्रांसलेशन नहीं है, तो इस वजह से ये भी रॉन्ग है। तो आप क्या समझें कि जब भी कोई हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसमें टाइम मेंशन करते हैं, ताती ते आता है, लेकिन उसको ट्रांसलेट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे मैं 4 साल से पढ़ाता हूँ, 5 साल से पढ़ाता हूँ, तो आई हैव टॉट इंग्लिश फॉर 5 years। ठीक है, लेकिन जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं, जैसे मैं नॉवेल पढ़ रहा हूँ तो आई एम रीडिंग अ नॉवेल। और जब इसमें हम टाइम मेंशन कर देंगे मैं 4 दिन से नॉवेल पढ़ रहा हूँ तो हो जाएगा आई हैव बीन रीडिंग नॉवेल फॉर 4 days। दैट मीन्स कि जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टाइम प्रयोग कर देंगे तो ये चला जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और सिंपल प्रेजेंट में टाइम यूज कर देंगे तो चला जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और आपका सेंटेंस कौन सा करेक्ट होगा, इसके ट्रांसलेशन के हिसाब से सेंटेंस आपका करेक्ट है सेकेंड। तो यदि यहाँ पे एक सेंटेंस में लिखता हूँ, आपके पास है 5 नंबर का, शी हैज़
टॉट, ऐसे अगर आपके पास एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा, शी हैज़ टॉट फ्रेंच फॉर 10 years। और दूसरा सेंटेंस यहीं पे लिखा है 6 नंबर का, शी हैज़ टॉट, सॉरी, शी टीचर्स फ्रेंच फॉर 10 years। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा। तो सिंपल सा पहचान है कि जब भी हम सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं तो उसमें टाइम नहीं यूज कर सकते हैं, तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा और ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये बात सभी को समझ आ गई होगी। अच्छा दिव्या जी, आप भी लखनऊ से, बहुत अच्छी बात है। कोचिंग विकास नगर में है अगर आप दिव्या जी यहाँ से लखनऊ से तो ठीक है। तो अगला जो है, जब भी हमें यूज करना होता है क्या, जब भी हम यूज करते हैं टिल नाउ, टिल टिल नाउ, अप टिल नाउ, up till now, yet, so far, so far, ever, never, already, recently, lately, तो टेंस कौन सा हो जाएगा, आर, इसके आगे लिख लेंगे आर जनरली यूज्ड in the present perfect tense। प्रेजेंट पी से परफेक्ट हो जाएगा और टी से टेंस। ठीक है, मैं बीबीडी यूनिवर्सिटी के पास रहती, बहुत अच्छी बात है। फिर तो कुछ समय पहले उधर ही जाता था, अब नहीं जाता। तो सेंटेंस नोट करेंगे। पहला सेंटेंस है शी वॉज विद मी अप टिल नाउ, सो डोंट rebuke her for getting late। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है why did you not take lunch so far। अगला सेंटेंस है have
यू एवर बीन टू अमेरिका? और एक लास्ट सेंटेंस हो जाएगा शी हैज़ नेवर कॉल्ड मी। तो पहले सेंटेंस की बात करें, शी वॉज विद मी अप टिल नाउ। अप टिल नाउ का प्रयोग किया गया है। अब सभी को बताया गया है कि जब हम इसकी बात करते हैं वॉज की, तो जो बी हमारा होता है बी, ये बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। सेकंड फॉर्म में क्या होता है, वॉज या वर हो जाता है। और थर्ड फॉर्म क्या होता है इसका, थर्ड फॉर्म बीन होता है। तो आप सभी को पता है कि जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म से थर्ड फॉर्म कर देंगे बीन। लेकिन उसी के साथ ये भी पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट के हिसाब से। और चूंकि सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे सिंगुलर है तो हैज़ हो जाएगा। और अभी हमारा टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, शी हैज़ बीन विद मी अप टिल नाउ, सो डोंट रिब्यूक। रिब्यूक मीनिंग होती है डांटना, फटकारना। सेकंड है इसमें वाई डिड यू नॉट टेक लंच। तो आपको पता है कि डिड यू नॉट सिंपल पास्ट हो गए तो क्या करेंगे, यहाँ पे हैव लगा दोगे, यहाँ पे हैव लगा दोगे तो ये हो गया हैव। और यहाँ पे टेकन हो जाएगा टेक के स्थान पे। और ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे यूज़ किया गया है सो फार, इसको यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अगला है हैव यूज़ किया गया, एवर यूज़ किया गया। तो सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्या तुम कभी अमेरिका गए हो? और शी हैज़ नेवर कॉल्ड मी, उसने मुझे कभी कॉल नहीं किया है। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपके बिल्कुल सही है। हिमांशु जी कहते हैं कि सर बीबीडी यूनिवर्सिटी के पास क्या जीएफ से मिलने जाते हैं? हाँ, जीएफ से ही मिलने जाता हूँ, लेकिन फुल फॉर्म उसका कुछ अलग है। हमारे हिसाब से जीएफ का फुल फॉर्म होता है गुड फ्रेंड। तो मेरा गुड फ्रेंड वहाँ पे रहता है, मैं उसी से मिलने जाता हूँ। ठीक है हिमांशु जी। तो ये सेंटेंस आपको समझ आ गए होंगे। इसमें हुए आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, एक रूल और मेंशन करेंगे इसके बाद में। यदि हम टाइम की बात करें तो टाइम हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? टाइम हमारे पास 3 होते हैं, आप सभी को बताया गया है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और ये क्या करते हैं इस टेंस में, अक्सर करके एग्जाम में क्या होता है कि ये पास्ट वाले टाइम को यहाँ पे पूछ लेते हैं। यानी कि जो पास्ट का समय होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और इसको हम यहाँ पे नोट करा रहे हैं, सिंपल पास्ट में फिर नोट कराएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो नोट करेंगे अगला पॉइंट। ठीक है, तो अगला पॉइंट जैसे है, जब भी हमें यूज़ करना होगा अगो, 2 days ago, 2 weeks ago, two months ago, ठीक है, कहीं भी अगो आ जाएगा। या जैसे हो गया यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, कुछ भी लगा देंगे। ठीक है, तो जब भी आगो आ गया किसी में, या लास्ट आ गया, या यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, या फिर हमने यूज़ कर दिया क्या 1996, 1997, 1998, तो इस तरह के जब भी वर्ड आएंगे तो ये कौन सा टाइम बता रहे हैं, सारे के सारे पास्ट टाइम बता रहे हैं।
और जब ये पास्ट टाइम बता रहे हैं तो कौन से टेंस में आएंगे, सिंपल पास्ट टेंस में आएंगे। इनको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं यूज करते हैं, किस में यूज करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में। तो आगे नोट कर लेंगे, दे आर नॉट यूज्ड in the present perfect tense। इनका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, India has got freedom in 1947। The class has started 1 hour ago। थर्ड सेंटेंस है, she has met me yesterday। तो सारे पास्ट टाइम के एडवर्ब यूज किए गए हैं, और जब सारे पास्ट टाइम के एडवर्ब यूज किए हैं तो किस टेंस में होना चाहिए, सिंपल पास्ट टेंस में होना चाहिए। अभय कुमार जी का कहना है कि मुंशी पुलिया से कोचिंग कितनी दूर है। मुंशी पुलिया से होगी 5-7 किलोमीटर के आसपास। दिव्या जी बीबीडी से करीब होगी, मुझे लगता है कि 12-15 किलोमीटर। ठीक है, तो संडे से इसमें देखिए यूज किया गया 1947, पास्ट का समय है। हम क्या करेंगे, हैज यहाँ से हटा देंगे और ये सही हो गया। हैज हटाने के बाद से गॉड यूज किया गया, सिंपल पास्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द क्लास हैज स्टार्टेड 1 hour ago। ago यूज किया गया है, पास्ट की बात कर रहा है। जब ये पास्ट की बात कर रहा है तो किस में यूज करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में। यहाँ से हैज हटा देंगे, फिर ये करेक्ट हो जाएगा। थर्ड सेंटेंस है, शी हैज मेट मी यस्टरडे। वो मुझसे कल मिली है। हिंदी में भले ही हम बोलते हैं कि वो मुझसे कल मिली है, लेकिन पास्ट टेंस में इंग्लिश में ऐसा नहीं करते हैं, तो हो जाएगा शी मेट मी यस्टरडे, ये सही होगा। ये जो रूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमने कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्कस कराए हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के या फिल इन द ब्लैंक्स के। जब उसको रिवाइज करोगे तो ये रूल आपको काफ़ी मिलेगा देखने को, तो ये इंपॉर्टेंट रूल है। आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करेंगे। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसको अगली क्लास में डिस्कस किया जाएगा, और वहीं पे हम ये भी डिस्कस करेंगे कहाँ पे सिंस का प्रयोग करते हैं, कहाँ पे फॉर का प्रयोग करते हैं। जब आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है उससे 2 ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तीसरा कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है। तो उन्हीं 2 क्वेश्चंस की हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में स्ट्रक्चर के बाद में। और ये जो क्लास आपकी होगी कल तो संडे है, मंडे को होगी। ठीक है, बाकी जिसका लेक्चर छूटा हुआ अपना रिवाइज करेंगे, और जिसका डाउट है वो अपना डाउट पूछ लेंगे। अभी किसी को कोई डाउट है तो यू पीपल कैन आस्क। किसी को कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। जब तक मैं पानी पीता हूँ, एंड वेटिंग फॉर योर कमेंट। दैट मीन्स कि किसी का कोई डाउट नहीं है। पूर्णिमा जी ने मेंशन किया सर कोई डाउट नहीं सर, संडे क्लास चलेगी। चलो कल संडे क्लास का करता हूँ। ठीक है, संडे क्लास में क्या होता है कि संडे में समस्या होती, कोई रहता नहीं है, इस वजह से बन नहीं पाता है। सब लोग छुट्टी पे होते हैं, स्टाफ लोग हैं, तो इस वजह से जो है प्लान कैंसिल हो जाता है। नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगर चलेगी तो। ठीक है सचिन जी,
किसी को कोई डाउट नहीं तो ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद अस, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड